बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की ओर से टीकाराम जूली के राम मंदिर जाने के बाद दिए गए विवादित बयान पर बड़ा विरोध अलवर में भी जारी है। मंगलवार को बड़ी संख्या में कांग्रेस व दलित समाज के लोग अंबेडकर सर्किल पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा का रावण जैसा पुतला बनाकर जलाया गया। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा, जिस तरह से पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने टीकाराम जूली पर टिप्पणी की है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसके पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ है। बड़े नेताओं ने उनको उकसाकर बयान दिलाया है। देश दलित व आमजन के खिलाफ बयान दिया है। ये दलित सवर्ण को लड़ाना चाहते हैं। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। ये अभी राम मंदिर जो शालीमार में स्थापना हुआ, उसमें ज्ञानदेव द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के विरुद्ध जो इस तरह की ओछी हरकत की, इन्होंने गंगा जल छिड़कना और उसका अछूत घोषित करने की जो बात की, उसके संबंध में ये कांग्रेस कमेटी के द्वारा इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपका ध्यान दूसरी ओर भी जाना चाहता हूँ। टीकाराम जूली पूरे 36 बिरादरी का नेता है और पूरे राम को सबको मानने का अधिकार है। इस तरह की भारतीय जनता पार्टी ज्ञानदेव का बयान ये साबित करता है भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता का प्रतीक है। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, उनका एक षड्यंत्र होता है एक व्यक्ति को आगे करके इस तरह का बयान दिला देना और फिर पार्टी को अपने आप को अलग करना। उसको चाहिए अगर पार्टी का इससे लेना देना नहीं है तो पार्टी से तुरंत निष्कासित करें। ये केवल दलित विरोधी बयान नहीं है, केवल टीकाराम जूली के विरुद्ध बयान नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध बयान है। सनातन धर्म के विरुद्ध जो कृत्य किया है इन्होंने, जहाँ राम स्थापित होता है वो जगह फूल का प्रवृत्त होती है, जहाँ तक कि शमशान में भी मुर्दे पर भी राम के जो फीते लगते थे पवित्र हो जाता है। उस जगह पर राम जब विराजमान है, वहाँ गंगा जल से छिड़क करके उस जगह को अपवित्र घोषित किया है। इन्होंने हमारे राम को अपवित्र घोषित किया है। इसलिए इस व्यक्ति को सनातन धर्म विरोधी मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूरी निष्कासित कर देना चाहिए। अगर नहीं करती है तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी जो है सनातन विरोधी है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक को भड़का करके दलित सनातन और सवर्णों में भेदभाव करने की कोशिश की, जिस तरीके से हमारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में जाने के बाद गंगा जल से ज्ञानदेव जी ने मंदिर को धोया भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, ये भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। ये लोग सवर्ण को दलित से लड़वाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना चाहते हैं, सनातन संस्कृति का नाश करना चाहते हैं। सबरी के झूठे बेर भगवान राम ने खाए थे, वो दलित थे। केवट ने भगवान को गंगा पार कराई थी, वो दलित थे। तो भगवान राम तो दलितों का असली हितैषी थे और आप दलित को मंदिर में जाने पर गंगा जल से मंदिर को धोए, ये नहीं चलेगा। आज इस देश की जनता समझ चुकी है और अब भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को लड़ाना, दलित सवर्ण को लड़ाना, सनातन को मुस्लिम को लड़ाना, मंदिर मस्जिद करना, ये नहीं चलेगा। इनके चाल चरित्र चेहरे जनता के समझ में आ गए। इनको सड़क से लेकर सदन तक हम नंगा कर देंगे। और अगर बीजेपी सच्ची है तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव जी को पार्टी से निकाल दे, नहीं तो हम सभ्य मानेंगे। नहीं तो अरे सुन लो बहन जी, नहीं तो हम कि भारतीय जनता पार्टी इस अमर्यादित बयानबाजी में, इस घृणित कार्य में आहूजा जी के कंधे पे हाथ रख के और उनसे काम करवा रही है और बीजेपी इस देश के आम भाई को भाई से लड़ाना चाहती है। ज्ञानदेव आहूजा कोई राम जी का पेटेंट नहीं है। मुझसे बड़े हिंदू है क्या ज्ञानदेव जी? मैं चोटी रखता हूँ, मैं जनेऊ रखता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ। ये ज्ञानदेव जी के पास है क्या चीजें? ये गोरक्षा की बात करते, दिन में लोगों से रैकी करवाते, गो तस्करी करवाते, फिर लोगों को संरक्षण देकर उनकी जमानत कराते हैं, गाय को कटवाते हैं लोग और हिंदू होने की बात करते हैं। डूब मारना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो हिंदुत्व की आड़ में इस देश को लूट रहा है, इस प्रदेश को लूट रहा है, इस जिले को लूट रहा है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब ये इनकी अमर्यादित बातें, कुत्सित विचारधारा नहीं चलेगी और जनता टीकाराम जूली जी के, कांग्रेस पार्टी के और आमजन के साथ है। सब भाईचारे से रहेंगे, देश का भाईचारा खत्म नहीं होने देंगे।